सर्वप्रथम तो मैं संत रामपाल जी ने जो किसान कमेरे की पीड़ा को हरने का काम किया, उनके चरणों में अपना शीश निभाता हूँ। मंच पे विराजमान तमाम खाप पंचायत के प्रतिनिधि साथियों, मंच पे विराजमान दोनों ब्लॉक की सरदारी पंचायतें और तमाम किसान सरदारी, और मेरे सामने बैठे भगतगण में तमाम किसान साथियों, माताओं, बहनों, व छायाकार बंधुओं, सुहानी सी मधुर हवा ने झोंका दिया, जैसे पतझड़ में बहार आने लगी। आंखें नम थी बाढ़ में, संत रामपाल जी के सहयोग से मुस्कुराने लगी। विजयी होने के आने लगे आसार नजर, निराशा लौट कर जाने लगी। उसमें हरियाणा प्रदेश का किसान और पंजाब का किसान ज्यादातर इलाके में दुखी था। सारे के सारे प्रशासन और सरकार ने पल्ला झाड़ दिया था, किसान को उसके ऊपर छोड़ दिया था और किसानी पूरी की पूरी तबाही हो गई थी। उस समय संत रामपाल जी ने किसानों की पीड़ा हरने का काम किया और पानी निकाल करके किसान को जीवन देने का काम किया। आज तमाम के तमाम किसानों के मन में रामपाल जी के प्रति अगाध श्रद्धा बढ़ी है। मेरे से पूर्व वक्ता बहुत बार किसान को केवल मात्र अन्नदाता कह रहे थे। किसान केवल मात्र अन्नदाता नहीं है, किसान सर्वदाता है, किसान सब्जी दाता है, किसान फल दाता है, किसान औषधि दाता है, किसान दूध दाता है, डेयरी उत्पादन से दूध भी किसान पैदा करता है। तो इसलिए किसान सर्वदाता है। और वो किसान जो ठिठुरती सर्दी में खेत में पानी लगाता हो, और आज पोवा की कड़कती सर्दी में अगर उसका पानी टूट जाए तो अपने पास खड़े 5 वर्षीय बच्चे को भी नक्के में बिठा करके आम जन और जीव को अन्न उत्पादित करके देता है। और उस किसान की शानदार सोच है। उस किसान का किसी एक संत ने कष्ट हरने का काम किया तो वो संत रामपाल जी है, और किसान उस सोच का धनी है। आज तो मैकेनिकल जमाना आ गया, ट्रैक्टर से, आधुनिक उपकरणों से खेती होगी। जब किसान खेती करता था, जब हम बुध को बावणी बिजाई शुरू करते थे और शुक्र को लावणी का काम करते थे, जब किसान बिजाई की शुरुआत करता था तो पहले दिन जब किसान खेत में हल जोड़ता था तो अपना बिजोटिया में से बीज निकाल करके माथे के लगा के कहता था, हे भगवान, सबका देना, जी का देना, जानवर का देना, धी का देना, ध्यानी का देना, लोहार का देना, किनाई का देना, कुम्हार का देना, बढ़ई का देना, ब्राह्मण का देना, पेटी का देना, ध्यानी का देना, हे भगवान, सबका देना। सबका मांगने वाले किसान की सुध लेने का काम संत रामपाल ने किया है। इसलिए मैं कभी बहुत ज्यादा धार्मिक आयोजनों में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन मेरे मन में भी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी कि मैं भी मेरी तरफ से उनके सम्मान में जाऊं, क्योंकि संत रामपाल ने किसान की पीड़ा हरने का काम किया है। आज साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी इतिहास के अंदर इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है कि अतीत की घटनाक्रमों को देख करके वर्तमान में हम ठीक निर्णय ले सके, ठीक सोच बना सके, ताकि समाज में ठीक बात फैले। इतिहास गवाह है, जिन जिन संतों ने, महात्माओं ने पोप और पाखंड का विरोध किया, उनको सजा भुगतनी पड़ी। चाहे गुरु नानक देव जी ने पीड़ा भुगती, तेग बहादुर जी ने सर कटाने का काम किया, यही हाल भगवान महावीर का रहा, भगवान बुद्ध का रहा, और तो अरस्तु भी सच्चाई पढ़ाते पढ़ाते चले गए। दयानंद सरस्वती ने जब समाज में सुधार के लिए काम करने का काम किया तो उनको भी विष दे करके मार दिया।